अहबाब आज की गुफ्तगू खुसूसियत के साथ उन अहबाब के लिए है जो ताजदार बरेली सफ़ीर इश्क रसूल व आले रसूल इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात का सहारा ले करके, उनका नाम सामने रख करके, अपने आप को उनसे मंसूब करके वो सादात किराम अहले बैत अतहार यानी कि सैयदों की तौहीन करते हैं, उनकी तहकीर करते हैं, उनकी तनकीस करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं और बेजा तनकीद करते हैं। और नाम किसका लेते हैं? इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और तौहीन किसकी करते हैं? सैयदों की। आइए ज़रा हम पूछते हैं इमाम अहमद रज़ा से, उनके फतावा रिज़विया को सामने रखते हुए हम ये बात समझते हैं कि इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तरीक़ाकार, आपकी जो अक़ीदत थी, आपका जो ताल्लुक़ था, वो एतक़ाद आपका सादात के साथ या सादात के बारे में क्या था? ये मेरे सामने फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 29 है। मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरी इस गुफ्तगू को आपने शेयर करना है ताकि उन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि जो लोग इस रविश को अपनाए हुए हैं आजकल। मेरी आपसे ये गुजारिश और इल्तिमास है कि आपने इस वीडियो को उन तक पहुंचाना है। आपके सामने एक सवाल रखा गया कि हज़रत एक बंदा है, वो सैयदों की तौहीन करता है। तवील सवाल है, मैं सवाल नहीं पढ़ता। आपने उसके जवाब में तफसीलन जवाब देते हुए क्या कहा, ज़रा समात कीजिएगा। आप कहते हैं, अब इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मैं उन मुफ्तियान किराम को कहूँगा, उन उलमा को, खुतबा को, वाइज़ीन को, मुक़र्रिरीन को कि थोड़े करीब करीब हो जाएं, कान दिल के भी और दिमाग के भी खोल लें। और ये अल्फाज इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिल्द नंबर 29 है, सफ़ा नंबर इसका 587 है। अल्फाज से मात करें। आप कहते हैं, ये फ़कीर ज़लील बेहम्दिही ताला हज़रात सादात किराम का अदना ग़ुलाम और खाक पा है, उनके पाँव की खाक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं किया आपने कि कोई सैयद आलिम है, कोई सैयद मुफस्सिर है, कोई सैयद जो है वो ख़तीब है, वो इमाम है मस्जिद का या नहीं है, उसकी दाढ़ी है या नहीं है, उसके अमाल कैसे हैं। मुतलकन आपने फरमाया जो सैयद हैं, जो आले रसूल हैं, मैं उनका अदना ग़ुलाम हूँ। वो मुझे जो भी कहें, आला कहें या ना कहें, इमाम कहें या ना कहें, मुझे माने या ना माने, आप फरमाते हैं मैं उनका अदना ग़ुलाम हूँ, अदना ग़ुलाम हूँ। आप फरमाते हैं कि उनकी मोहब्बत व अज़मत ज़रिया निजात व शिफात जानता हूँ। अपनी किताबों में छाप चुका हूँ कि सैयद अगर बद मज़हब भी हो जाए तो उसकी ताज़ीम नहीं जाती। फिर आगे आप तफसीलन कहते हैं कि हमें अब ये एक मसला है, ये इन हज़रात को जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात को आगे रख करके बात करते हैं और सादात किराम पर तनकीद करते हैं, उनके पास एक जवाब तैयार होता है। जी वो जवाब क्या है? वो कहते हैं, जी ये सैयद हैं या नहीं है ये तो नहीं हमें मालूम, ये जो काम करते हैं, ये जो अमाल करते हैं, ये जो अल्फाज अदा करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, ये लगता ही नहीं है कि सैयद है। अब ज़रा आप गुफ्तगू समात फरमाएँ और अल्फाज अपने सामने रखें इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। आप फरमाते हैं, हमें तहकीकात की हाजत नहीं, ना सियादत की सनद मांगने का हमको हुक्म दिया गया है। हमने सियादत की सनद नहीं मांगनी। अगर कोई बंदा एक लफाफे में या एक रुमाल में या कपड़े में बंद करके किताब दे और कहे जी ये कुरान है, तो क्या कोई बंदा साहिब अक्ल व शऊर, कोई मुसलमान ये कहेगा जी कि मैं नहीं मानता ये कुरान है, मैं पहले तहकीक करूंगा कि ये कुरान है या नहीं, खोल के देखूंगा, फिर मैं वज़ू करके इसको हाथ लगाऊंगा, फिर इसका अदब करूंगा। दोस्तान गिरामी उल कदर, आप कहते हैं कि अगर कोई बंदा कहे मैं सैयद हूँ तो उसकी तहकीक नहीं करनी, बल्कि उसको सनद दिखाने पर मजबूर ना करें, ना दिखाए तो उसको बुरा कहना, मतऊन करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि मज़ीद आप फतावा रिज़विया की मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, जिल्द नंबर 22 में आप क्या कहते हैं? ये इमाम अहमद रज़ा का मौक़िफ़ है, ये रिज़वी हज़रात तक पहुँचाएँ। आप कहते हैं कि सादात किराम की ताज़ीम फ़र्ज़ है और उनकी तौहीन हराम है।